एक्चुअली मैं ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, बट मुझे ज़्यादा जो शौक़ था वो इंटरनेट का था और साथ गेमिंग का शौक़ था मुझे। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हुए मैं वर्क मेंबर हूँ। अब मेरी जो अर्निंग है तकरीबन $1000 से ऊपर है पर मंथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। मेरी जो एजुकेशन है मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है और मैंने इनेबल से होलसेल का कोर्स किया हुआ है। इस वक्त मैं वर्क मेंबर भी हूँ। अभी के लिए जो है मैं अमेज़न के ऊपर अपना बिज़नेस कर रहा हूँ जो कि होलसेल का है, और उसके साथ साथ मैं अमेज़न होलसेल की सर्विस भी दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ और सर्विस दे रहा हूँ जो जिसमें LLC फार्मेशन है और US से UK की टैक्स फाइलिंग है। मेरे कोर्स के 2 महीने के बाद इनेबलर ने अपना वर्क शुरू किया था, तो मैंने समझा कि वर्क मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि मेरी वहाँ पे ग्रो अच्छी हो सकती है। मेरे माइंड में जो क्वेरीज जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए मैंने फिर वर्क ज्वाइन कर लिया था। मुझे वर्क ज्वाइन किए को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हुए मैं वर्क मेंबर हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होती हो तो आपको काफ़ी क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, तो अगर आप वर्क मेंबर होते हो तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो, आप यहाँ पर लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हो। इसमें ये फ़ायदा होता है कि अब मैं जो हूँ मेरी स्किल्स और हैं, मेरे जो साथ लड़का बैठा हुआ है उसकी स्किल्स और हैं, तो हम एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, कुछ लोगों से कोलैबोरेशन करते होते हैं। और दूसरा ये है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलके अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास आइडियाज़ तो होता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो आप किसी ऐसे बंदे से बात करें जिसके पास पैसा तो है बट उसके पास स्किल्स नहीं है। दूसरा मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि मुझे कुछ टीम मेंबर मिले जिनके साथ मिल के मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। समटाइम ऐसा होता था कि आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते होते थे, बट आपको ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं अच्छी है। फिर समटाइम ऐसा होता था कि हमें ये डाउट होता था कि अगर हम किसी सीनियर को दिखाएंगे वो प्रोडक्ट कहीं खुद ना चोरी कर ले, तो उस मामले में हम फिर जो मेंटोर्स होते थे हम उनको दिखाते थे अपने प्रोडक्ट। इसके अलावा जैसे कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते होते थे या जैसे इश्यूज जो एक सीनियर मेंबर नहीं सॉल्व कर सकता था, उसमें हमारी मेंटोर काफ़ी हेल्प करते होते थे। जिन दिनों मैंने कोर्स किया था उन दिनों वर्क नहीं था, तो एक तो मुझे ये इशू था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और समटाइम ऐसा आता था कि हमें कुछ अप्रूवल्स नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि उन दिनों मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते करते 4 महीने से ऊपर गुजर गया हुआ था, और उस वजह से मुझे काफ़ी इश्यूज़ आए थे। तकरीबन 3 मंथ का मेरा कोर्स था। उस कोर्स के बाद मुझे तकरीबन 6 महीने लगे थे कुछ सीखने के लिए कि मैं इतना था कि अपनी मैं लॉन्चेस कर सकता था। मेरी जो अर्निंग है कंसिस्टेंट ऐसे हुई है कि जो स्टार्टिंग में जो था मेरी अर्निंग थी तकरीबन 20,000 रुपये पाकिस्तानी मुझे फर्स्ट क्लाइंट से मिले थे। उसके बाद तकरीबन 8 महीने बाद मेरी जो अर्निंग थी वो $500 तक होना शुरू हो गई थी पर मंथ के लिहाज से। 6 महीने और बाद मेरी चली गई 1000 के ऊपर, और अब तकरीबन 1 साल हो गया है मेरी जो अर्निंग है वो $1000 से ऊपर है। मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं, पहले जिन मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी कम थी, जैसे 10,000 15,000। अब जो मेरा गोल ये है कि मैं कुछ बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ जिनका MOQ $50,000 $1,00,000 तक होता है। तो करंटली मेरा यही टारगेट है जिसको मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं मैं उनके अप्रूवल लूँ और उनसे मिल के मैं काम करूँ और अमेज़न के ऊपर उनको सेल करूँ। कुछ बड़े ब्रांड्स की अप्रूवल्स हमने लास्ट टाइम हमने ऐसे लिया कि मुझे एक बड़ा क्लाइंट नहीं मिल रहा था, ठीक है, मैं जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने मेरे पास जो 2-3 क्लाइंट्स से मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके एक ही ब्रांड से मैंने अप्रूवल ले ली हुई थी, और उन्हीं ब्रांड को इन्वेंट्री जो है मैंने अपने दूसरे अकाउंट्स के ऊपर लगा दी थी। मतलब मैंने ये किया कि बजाय एक क्लाइंट के मैंने 3 क्लाइंट के साथ मिलकर काम करके एक बड़े ब्रांड से इन्वेंट्री उठा ली। अभी जो मेरा जो होलसेल का बिज़नेस मॉडल है कि मेरा ऑटोमेटिक में चल रहा है। मुझे इसमें मतलब मैंने इन्वेंट्री अमेज़न भेजी हुई हैं, वो चल रही हैं। जब मुझे रीस्टॉक का टाइम आता है मैं अगेन ऑर्डर करता हूँ, वो रीऑर्डर करके वो चलता रहता है। अभी के लिए जो है मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर काम कर रहा हूँ, जैसे जिसमें ब्लॉगिंग है और शॉपिफाई है, इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, बट मुझे ज़्यादा जो शौक़ था वो इंटरनेट का था और साथ गेमिंग का शौक़ था मुझे। तो मैं मेन टाइम तो मैं गेमर ही हूँ, बट अब काम कर रहा हूँ तो अब गेम कम खेलता हूँ, बट मैं अभी भी खेलता हूँ। एक चीज़ जो है मैंने अपने पापा से सीखी है वो ये है कि हमेशा आप लोगों की हेल्प करें। ऐसे लोग जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है आपको उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और मैं हमेशा से बचपन से लेकर अभी तक मुझे लोगों की हेल्प करने का बहुत शौक़ है, और इससे मुझे दिली सुकून भी मिलता है। एफएससी में फ्री था तो उन दिनों कोरोना था, तो ना तो स्टडी हो रही थी और ना तो काम हो रहा था। तो उन दिनों मैंने जो है ये देखा है कि जो सर साकिब एक यूथ को एम्पावर करने के लिए अपना काम कर रहे थे
कि जो है हम लोग डॉलर में अर्न कर सकें, और उन्होंने ई-कॉमर्स बिज़नेस को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो उसकी ही वजह से जो है मैं आज अर्निंग कर रहा हूँ, और इससे मेरी काफ़ी हेल्प आउट की है। और इसमें सर साकिब काफ़ी बड़ा रोल है कि उन्होंने हमें इसकी तरफ लेके आए, और नो डाउट जो हम अभी अर्न कर रहे हैं उनकी ही वजह से कर रहे हैं, जो उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया उसकी वजह से। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अगर आप अमेज़न की फील्ड में आ रहे हो तो आप हमेशा अपना बिज़नेस करो। आपके पास अगर $500 है, $1000 है, आप अपने दूसरे एक मेंबर के साथ मिला के आप $2000 करके, $2000 में होलसेल होता तो नहीं है, बट आप एक अपना बिज़नेस कर रहे होते हो, आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हो, बजाय कि आप किसी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट लेके उसको लॉस करवाओ, उसका नुकसान कराओ। उससे अच्छा कि आप अपना बिज़नेस करो, उससे लर्न करो, उससे लर्न करने के बाद फिर जो है आपने सर्विस भी दो, तो वो एक अच्छा चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कम से कम 6 से 8 महीने के सीनियर के नीचे काम करें, उसके लिए काम करें, उसके साथ मिलकर काम करें, ताकि आप उससे सीख सकें। देन आप इस काबिल होते हैं कि आप एक क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट ला के दे सकते हैं।